नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों की ड्यूटी आने वाले विधानसभा चुनाव में लग चुकी है या लगने वाली है। पीठासीन पदाधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में आप कार्य करेंगे। साथ ही इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए विस्तृत रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं और ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। इस पीडीएफ वीडियो में मॉक पोल से लेकर चुनाव समाप्ति तक की प्रक्रिया में एक एक स्टेप को देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर नोट्स भी बना लें ताकि कोई कार्य छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का एक एक स्टेप। कम से कम 2 पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल करेंगे। पोलिंग एजेंट का 15 मिनट इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ईवीएम का कनेक्शन। तो बीयू यानी बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। 2 बीयू होने पर B2 को B1 से जोड़ेंगे, B1 को वीवीपैट से जोड़ेंगे और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। उसके बाद एजेंट को ड्रॉप बॉक्स दिखा देंगे कि यह खाली है। पेपर रोल नॉब को वर्टिकल कर देंगे यानी खड़ा कर देंगे और बगल में जो बैंड स्विच होता है उसमें 1 होना चाहिए, ये देख लेंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच को ऑन करेंगे। ईवीएम रेडी डिस्प्ले होगा तो सबसे पहला बटन क्लियर बटन दबाएंगे। अगर क्लियर बटन दबाने पर इनवैलिड शो करेगा तब आपको सीआरसी करना है। तो याद रहेगा कि मॉक पोल का पहला बटन क्लियर दबाना है। क्लियर बटन दबाने के बाद आपका टोटल बटन दाबकर 0 एजेंट को दिखा सकते हैं। उसके बाद मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। कंपार्टमेंट में एजेंट जाएंगे, उसके साथ एक मतदान अधिकारी भी रहना चाहिए। जो वे मत देंगे उसको नोट कीजिए। टोटल बटन दबाकर 50 मत देना है, लेकिन हर उम्मीदवार को एक एक मत पड़ना अनिवार्य है। उसके बाद 50 मत होने के बाद संतुष्ट होने के बाद क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्ची निकालेंगे। नोटा सहित सभी उम्मीदवार का पर्ची को अलग अलग करना है कि किस उम्मीदवार को या नोटा को कितना मत मिला। उस पर्ची से जो हम नोट किए हैं उससे मिला लेंगे। पर्ची का मिलान रिजल्ट बटन दाब कर भी कर लेंगे। उसके बाद मिलान करने के बाद क्लियर बटन दबाएंगे, अर्थात मॉक पोल के अंत में क्लियर बटन दबाना अनिवार्य है। टोटल दाब कर 0 फिर से दिखा देंगे और तब सीयू का पावर स्विच ऑफ कर देंगे। उम्मीदवार नोटा सहित सभी का जो वीवीपैट से पर्ची निकला है उसके पीठ पर यानी पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाएंगे। टेस्ट पर्ची पर मुहर नहीं लगाना है और इस सब को काले लिफाफे में रखकर काले लिफाफे को पैक करके यानी गोंद से साट देंगे और उसको पिंक पेपर सील से सील करके पीठासीन अधिकारी और एजेंट का हस्ताक्षर होना है। इतना कार्य मॉक पोल में करना होता है। उसके बाद मशीन का सीलिंग के लिए ध्यान रहे कि सीयू का पावर ऑफ होना चाहिए। उसके बाद विशेष टैग ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या नोट करना है। एजेंट को भी नोट करवा देना है। विशेष टैग पर सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देना है। विशेष टैग और ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट का हस्ताक्षर होना है। पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर क्रम संख्या के नीचे करेंगे। उसके बाद रिजल्ट सेक्शन को सील करते हैं। ध्यान रहे कि रिजल्ट सेक्शन में धागे से स्पेशल विशेष टैग जो होता है, स्पेशल टैग को ही विशेष टैग कहते हैं, इस तरह लगाना है कि क्लोज बटन दिखता रहे और ग्रीन पेपर सील को इस तरह लगाना है कि ए छोर और बी छोर का भाग ऊपर दिखते रहे, यानी ए ऊपर की ओर और बी नीचे की ओर, और ग्रीन पेपर सील का दोनों छोर बाहर की ओर रखते हुए रिजल्ट सेक्शन को एड्रेस टैग और धागे से सील करते हैं और तब ए पहले चिपकाते हैं, उसके ऊपर बी चिपकाते हैं।
एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट हस्ताक्षर करेंगे और उस कंट्रोल यूनिट का नंबर भी ध्यान से लिख देंगे। उसके बाद वीवीपैट के खाली ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग से सील करेंगे और वहाँ भी वीवीपैट का नंबर ध्यान से लिख देंगे। एड्रेस टैग पर संबंधित मशीन का क्रम संख्या लिखते समय मशीन का जो नंबर है उसी पर लिखा रहता है, उसको देखकर लिखेंगे, क्योंकि कभी काल एड्रेस टैग पर जो लिखा रहता है वो कभी काल इधर उधर भी हो सकता है। और जहाँ जहाँ पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे प्रवेदक चिन्ह यानी डिस्टिंग्विश मार्क भी लगा देंगे। तो इतना करने के बाद पीठासीन पदाधिकारी PDMS ऐप अभी एक आया है जो आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो उसमें आपको ये रिपोर्ट कर देना है कि यस सिर्फ लिखना है, यस और नो 2 ऑप्शन आएगा, तो यस को टच करना है कि मॉक पोल हो चुका। अगर PDMS ऐप नहीं कार्य कर रहा है तो आप संबंधित अधिकारी को सूचित कर देंगे। इतना कार्य करने के बाद पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन भाग 1 का सूचना जो अन्य सूचना है भरकर वहाँ उपस्थित मतदान अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर अगर है तो सबका हस्ताक्षर लेंगे, एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे। उसके बाद CU को ऑन करना है। P1 द्वारा यानी प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा टोटल बटन दाबकर पुनः देखना है कि 0 है कि नहीं, और इसका प्रमाण पत्र P2 के रजिस्टर में लिखना है कि हमने जांच करके 0 पाया। प्रथम मतदाता का जो क्रम संख्या है उसके ऊपर लिखेंगे और तब पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया जाएगा और 7 बजे मतदान प्रारंभ की जाएगी। मतदान के दौरान प्रत्येक 2-2 घंटे पर मतों की संख्या को नोट करना है। PDMS ऐप में उसे दर्ज करना है। अगर PDMS ऐप कार्य नहीं कर रहा है तो संबंधित अधिकारी को सूचित करना है। जितने भी फॉर्मेट हैं उस पर प्रारंभिक सूचना अर्थात बूथ की संख्या, दिनांक आदि वगैरह नोट कीजिए और जैसे जैसे मतदान समाप्त हो रहा हो उससे प्राप्त आंकड़े को उसमें भरते रहिए। CU यानी कंट्रोल यूनिट और 17 का यानी मतदाता रजिस्टर की संख्या को मिलान करते रहिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए और विजिट सीट पर आने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और टिप्पणी लीजिए। जब मतदान समाप्ति का समय होगा तो नियत समय पर अर्थात 5 बजे जितने उपस्थित हैं या 4 बजे आपका जो समय है तो जितना उपस्थित है, चूँकि यहाँ पर 5 बजे भी चुनाव समाप्ति है और राज्य के कुछ क्षेत्रों में 4 बजे भी समाप्ति है, तो जब समाप्ति का समय होगा तो उस समय उपस्थित जितने भी पंक्ति में मतदाता होंगे उनको अंत से आप पर्ची देंगे। अंतिम मतदाता के मतदान के बाद 17 का यानी मतदाता रजिस्टर की संख्या और कंट्रोल यूनिट की संख्या के मतों को नोट करेंगे और तब क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद CU यानी कंट्रोल यूनिट का पावर ऑफ करना है, सभी केबल को हटा देना है, वीवीपैट का जो पेपर रोल नॉब है उसे क्षैतिज करना है और वीवीपैट से बैटरी निकाल लेना है। उसके बाद CU, BU और वीवीपैट को कैरी केस में रखना है, एड्रेस टैग से सील करना है। एड्रेस टैग पर जो क्रम संख्या होगा उसे सावधानी पूर्वक लिखेंगे और मिला भी लेंगे। उस जगह एजेंट का हस्ताक्षर भी लेंगे, पीठासीन भी हस्ताक्षर करेंगे। 17 का यानी मतदाता रजिस्टर का अंतिम क्रम संख्या के नीचे पीठासीन अधिकारी ये प्रमाण पत्र लिखेंगे कि इस रजिस्टर का अंतिम क्रमांक A है, वहाँ अपना हस्ताक्षर करेंगे, एजेंट भी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद घोषणा प्रपत्र भाग 3, भाग 4, पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट का भाग 3 पर एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे, पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद 17C अर्थात मत लेखा प्रपत्र, जिसमें आपके बूथ पर कुल कितने मत पड़े उसका लेखा जोखा रहता है।
इसमें 17 का यानी मतदाता रजिस्टर का, कंट्रोल यूनिट में कुल पड़े मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, बैलेट यूनिट का संख्या, पेपर सील का संख्या, इन सब का संख्या देना होता है। तो इसको भरते समय सावधानी से भरना है और इसकी एक कॉपी एजेंट को भी देना होता है और 2 कॉपी आप ईवीएम के साथ अपने साथ लाएंगे, जो कि जमा करते समय आपका ज़रूरत है। उसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी से महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर की संख्या पूछकर नोट करेंगे। P2 यानी द्वितीय मतदान पदाधिकारी से नॉन इपिक यानी कितने लोगों ने इपिक छोड़कर मतों का प्रयोग किया उसकी संख्या लेंगे। और अंत में पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी को तैयार करेंगे, जिसमें विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या, ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का क्रम संख्या, 2-2 घंटे का मतदान जितना हुआ है वह, महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर की संख्या, अन्य सूचना को बहुत सावधानी से भरेंगे और तब अन्य जो बाकी प्रपत्र बचे हैं उनको पूरा करेंगे। सभी प्रपत्र को लिफाफे में रखकर तैयार करेंगे और अंत में सभी मास्टर पैकेट यानी जो 6 बड़े लिफाफे हैं, लिफाफे पर लिखे रहते हैं कि किस लिफाफे में क्या रखना है, उसको पढ़कर उसमें संबंधित प्रपत्र और लिफाफा रख दीजिए। जिसको सील करना है यानी पहला और दूसरा लिफाफा सील नहीं होता है, बड़ा लिफाफा, तीसरा चौथा सील होता है, 5वां और 6ठा पैकेट भी बंद किए जाते हैं। और अंत में आप इन सबों के लिए एक पावती रसीद बना लीजिए और तब बूथ से प्रस्थान कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो मतदान के दिन सुबह मॉक पोल से लेकर पावती रसीद बनाने तक की प्रक्रिया आपको याद रहेगी। धन्यवाद।